अब हम बात करते हैं सायरन के बाद ब्लैकआउट ड्रिल। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल क्या होती है? रात में हवाई हमले से बचने का अभ्यास है ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। शहर और गांव की लाइटें बंद कर प्रैक्टिस की जाती है। रात में दुश्मन के हमले से बचने की कोशिश, हमला होने पर सुरक्षित जगह जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। किन बातों का ध्यान रखना है? इन बातों का ध्यान रखना है। घर पर टॉर्च रखें, मोमबत्ती रखें, फर्स्ट एड की तैयारी रखें, यानी छोटी मोटी चोट लग जाए या कुछ दवाइयां अगर आपको चाहिए तो वो आपकी तैयार होनी चाहिए। और रेडियो, टीवी, मोबाइल मैसेज पर ध्यान दें क्योंकि सरकार की तरफ से वहां पर सूचना आ रही होगी। लेकिन एक बात और, सोशल मीडिया के इस दौर में ऑथेंटिक सोर्स के ही मैसेज पर ध्यान दें। अब ब्लैकआउट किस तरह से होता है इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। बिग वॉल पर दिखाइए जरा पीसीआर। यह तस्वीर 2022 की है जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। कीव पर मिसाइल बरसने लगी थी और इसी दौरान अपने नागरिकों को बचाने के लिए रात के समय कीव में ब्लैकआउट कर दिया गया था। यह कीव शहर है, ऐसा नहीं कि इनके पास बिजली नहीं थी, लेकिन अपने देशवासियों को बचाने के लिए, कीव के नागरिकों को बचाने के लिए पूरा कीव शहर जो चमचमाती लाइटों से गुलजार रहा करता था, वो देखिए कैसे बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। सारी इमारतें काली काली दिख रही हैं। आप इस तस्वीर में देख के पहचान नहीं सकते कि कौन सी आम इमारत है, कौन सी सरकारी इमारत है, कौन सा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है। यह होता है ब्लैकआउट। जरा इसको जूम कर सके और अगर दिखा सके तो जरा इसको जूम कीजिए और दिखाइए जरा। ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर है। पूरा शहर आप देखिए, ये ब्लैकआउट दिख रहा है, ये पूरा शहर। उस पूरे शहर में आपको देखिए चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है। ये ब्लैकआउट जो हुआ है, कुछ ऐसा ही ब्लैकआउट हो सकता है क्योंकि हमारे दो कॉरेस्पॉन्डेंट यूक्रेन से होकर आए। मैं जल्दी से सुमित आपसे पूछूंगा, सुमित ये क्या था, ये किस लिए किया गया था, जल्दी से बताइए। देखिए, ब्लैकआउट हमेशा इसलिए किया जाता है क्योंकि लाइट की छोटी सी रोशनी से ही उनको ये अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन है और वॉर के अंदर या फिर ऐसे ऑपरेशन के अंदर नुकसान पहुंचाना सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि करीब उनको ये लगे कि अगर आप उनकी इलेक्ट्रिसिटी चोक कर दे, आप उनके पानी की सप्लाई को प्रभावित कर दे और कुछ ऐसे शेल्स डाल दे जिसमें केमिकल्स हो तो निश्चित तौर पर ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे। अब एक काम करते हैं सुमित एक काम करते हैं, क्योंकि मनीष भी यूक्रेन होकर आए, आप भी यूक्रेन होकर आए और हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इसका एक्सपीरियंस है कि जब वॉर होगी तो ब्लैकआउट के समय क्या करना है। तो हम अब अपने दर्शकों को जो स्टूडियो में मौजूद हैं और जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं स्क्रीन के उस पार, उन सबको बताते हैं कि ब्लैकआउट कैसा होगा अपने स्टूडियो में एक डेमो देके। क्या हम रेडी हैं? आर वी रेडी? चलिए ठीक है, यहां पर टाइमर अब आने वाला है। 5 4 3 2 1। अब यह ब्लैकआउट का डेमो आएगा आपके सामने। तो ब्लैकआउट की ये मॉक ड्रिल कैसी होगी उसका डेमो यहां पर हमने दिखाया है। मॉक ड्रिल तो कल होगी या उससे जब सरकार कहेगी तब होगी, लेकिन ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल कैसी होगी ये हम आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे स्टूडियो में हमने अंधेरा किया ताकि आपको पता चले कि कैसे आपके घर में भी बिल्कुल सारी बत्तियां आपको बंद करनी है। कोमोडोर राय, आपसे शुरू करूंगा। ब्लैकआउट जब कहा जाएगा सरकार की तरफ से तो क्या होगा और आम लोगों को क्या करना है उस वक्त? देखिए, ब्लैकआउट तो होता है क्योंकि 1971 में बहुत ज़रूरत थी ब्लैकआउट की, क्योंकि जो हवाई जहाज़ आते हैं उनको टारगेट देखना चाहिए या कोई और आए तो उसको टारगेट देखना चाहिए। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई। अभी भी आपने देखा हमारा कैमरामैन ड्रोन में था। आपने ये भी देखा कि जो आपको वार्निंग मिलेगी, फिक्र मत करो, सायरन कब बजेगा जब रेडार दूर से बताएगा कोई हवाई जहाज़ आ रहा है, कोई अटैक हो रहा है या कोई बमबारी हुई है। छोटी लड़ाई तो बॉर्डर पे अभी भी चल रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। आपने देखा जो बॉर्डर पे हमारे लोग हैं, जो अभ्यास सभी TV9 भारतवर्ष ने दिखाया है, वो तो बॉर्डर पे हो रहा है। लोग जब देखते हैं कि थोड़ी बमबारी हो रही है, हालांकि बमबारी बड़ी नहीं हुई है,
स्मॉल आर्म फायरिंग हो रही है वो चले जाते हैं अपने बंकर में, उन्होंने बनाए हुए अपने नहीं, बंकर। बट अभी सर अभी फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में जनरल सिवाच एक ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई है, जरा उसके बारे में बताइए वो क्या था। देखो ये सच्चाई है कि उसकी इसलिए की गई, फिरोजपुर एक ऐसा टाउन है जो कि बॉर्डर के नज़दीक है, इसलिए उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और यही एक बार प्रैक्टिस करने का फायदा है कि बच्चे बूढ़े सबको आप सबसे बड़ी लेकिन प्रॉब्लम- डिटेल में बताइए ब्लैकआउट में होगा क्या? ब्लैकआउट में क्या, हाँ बताइए। ब्लैकआउट में क्या होगा? देखो ब्लैकआउट में लाइट बंद हो जाएगी, पूरे शहर पूरे की? लाइट एकदम शहर की लाइट पूरी चली जाएगी। ये सेंट्रली कंट्रोल होता है, इसलिए आपको क्या चीज़ करनी है, आपको इसके लिए तैयारी करनी है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको पानी की बोतलें रखनी है, आपने दवाइयाँ रखनी है, आपने खाने का सामान जो नॉन पेरिशेबल है वो रखना है, आपने रखना है बैटरी टॉर्च वो रखनी है, और इसके साथ साथ आपने रखना है कि किसकी आपने मदद करनी है और कहाँ जाना है। ये उस समय नहीं डिसाइड करना अब हम कहाँ जाएं, ये सब चीज़ें आपने नहीं, लेकिन एक चीज बताइए कर्नल शैलेंद्र, मैं एक चीज़ और बताऊं गौरव, प्लीज ये जल्दी। आपने जो बताया था कि भाई आज की तारीख में और 71 में बदलाव क्या हुआ है। 71 में आपका जो टाइम था वो कम मिलता था, आपकी बात टाइम मिलेगा क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। मैं कुछ एक बताऊंगा कि मैं जब ब्रिगेड कमांड कर रहा था मत्स्य सेक्टर में, तो हमारे पास 24 घंटे में से 8 से 7 घंटे बम्बार्डमेंट होती आरटी की, और बंकर्स के अंदर अगर आप हैं तो आरटी के बम्बार्डमेंट भी कुछ नहीं करते, ये समझ लेना। ठीक है। डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है सर, सब तो बहुत ये बहुत समझ के बहुत रखना बहादुर है कि सर, ये हमारे देश की मौका ड्रिल जो है एक तैयारी है, हमारे देश की जनता इसलिए बहुत हमें तैयार बहादुर है। रहना है। लेकिन जनरल शैलेंद्र एक छोटा सा आंसर, ब्लैकआउट मतलब क्या हमला? देखिए, जब आप ब्लैकआउट की बात करते हैं तो आप और मैं जो हाँ। पब्लिक है उसके लिए क्या मतलब है? ब्लैकआउट का मतलब अंधेरा हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रिकॉशन, अब आप लाइट मत जला दीजिएगा, चाहे वो किसी भी तरह की लाइट आपके पास हो। आपके पास इन्वर्टर है, आप बोले नहीं जी मैं तो लाइट जला रहा हूँ। और बाय द वे, जब हम बात कर रहे हैं ब्लैकआउट का, उसका मतलब ये भी है मैं गाड़ी चला रहा हूँ सड़क पर, मेरी दोनों लाइटें ऑन हैं, लाइट ऑफ करनी है, उससे पहले गाड़ी को साइड में पार्क करना है, लाइट ऑफ करनी है, अंधेरा रखना है उस समय के लिए। और ये भी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि गाड़ी में बैठे रह गए, गाड़ी से उतरिए, नियरेस्ट पेड़ के तने के साथ बैठ जाइए, अपना सिर बचाइए। किसी भी तरह की कोई लाइट, क्या मैं किसी को बुलाऊं तो आप बता सकते हैं? आप blackout बुला में लो, क्या कर आप बुला लो, सकते हैं? कोई आ आप रहा बुलाओ। जाएगा वॉलंटियर यहाँ पर? अरे बेटी इधर आ, आइए, जल्दी आइए। कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, डोंट वरी। जो नहीं आ पाया वो आए, जो नहीं आ पाया आइए, आप दोनों आइए। अरे तुम भी आ जा, दो जने ऑलवेज आर गुड। ब्लैकआउट कीजिए जरा पीसीआर एक बार फिर से, चलिए। क्योंकि हम बताएंगे अपने अब व्यूअर्स को ऐसा कि करो, blackout अब के आप समय लोग क्या करना है। मेरे तरफ देखो, हम लोग घर पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं सर ठीक इधर है? इधर इधर कैमरे की तरफ, हाँ, कैमरे की तरफ देख कैमरे- लीजिए। चलिए, blackout कर सकते हैं क्या हम लोग पीसीआर? आपस में घर में बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं, गप्पे मारते मारते अच्छा एक अभी मिनट देखिएगा सर, एक काम करते हैं, यहाँ जैसे ये चलो, इधर आ जाओ। ये अपार्टमेंट्स के कटआउट से एक बार जरा ब्लैकआउट से सिचुएशन हमें दीजिएगा जब Yes. कर्नल शैलेंद्र कहेंगे। चलो बताओ जी, चलिए, हमारा घर है। कौन से फ्लोर पर है आप बताओ। आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? फर्स्ट। चलिए सर, ये तो बहुत नीचे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। बट इवन देन हाँ। ड्रिल इज सेम। हाँ। अब हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और हम ये सायरन बजा, सायरन बजने के विद इन सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड उस पर ध्यान मत दीजिए, लाइट अपने आप गुल होगी। अब लाइट गुल होते ही सबसे पहले हमारी ड्रिल क्या है कि हमने घर में सेलेक्ट कर रखा है कौन से पिलर्स जो हैं उसके कॉर्नर में जाना है, या दूसरा तरीका यह है कि अगर इन्वर्टर ऑन अपने आप हो गया है तो उस लाइट को जाकर ऑफ करना है, क्योंकि हमारे घरों में इन्वर्टर हैं, हमारे घरों में जनरेटर हैं, सबसे पहले उसको ऑफ करिए कि अब कहीं सर, और मुझे लाइट लगता है हमें एक बार यहाँ पर वो माहौल क्रिएट करना चाहिए। कर दो ना। प्लीज लाइट बंद करिए, लाइट एक बार कर दो गुप्प अंधेरा। सर वो कुछ सेकंड लगेंगे, उसमें वो हो जाएगा। वहाँ जाना, हम दोनों यहाँ जाएंगे, ठीक है, किसी भी कॉर्नर में। ये हम लोगों ने पहले- ये लाइट ये चली देखिए लाइट कम हुई। हाँ। बेटा चलो 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 चलो, इधर आ जाओ भाई, इधर ही खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, नीचे बैठो। नीचे बैठना है, ऐसे ऐसे हमको सिर पे हाथ रखना है। ओके। अब उससे पहले, क्योंकि मैं अगर घर का सबसे बड़ा हूं तो मैंने ये लाइट ऑफ भी करनी है, क्योंकि वो इन्वर्टर के वजह से ऑन हो गई है। इसका ध्यान तभी होगा जब हम सबके सब इस बात से सेंसिटिव हों कि लाइट नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जब टॉर्च की बात करते हैं तो टॉर्च हमने अपने घर के अंदर के लिए ली है, बाहर दरवाजा खोलकर ढूंढने की कोशिश मत करिएगा कि क्या हो रहा है बाहर। हमारे यहाँ ये मेंटालिटी है कि जैसे ही कोई आवाज आएगी ना, सबसे पहले बाहर। इंपॉर्टेंट है। जनरल चतुर्वेदी, क्या अब आपने देखिए। 1971 के समय वो ब्लैकआउट देखा था? यहाँ के आप आना चाहेंगे क्या? हमें बताना चाहेंगे उस वक्त क्या हुआ था, क्या उस वक्त आप लोगों ने देखा था, क्या एक्सपीरियंस था? सर ने नहीं देखा होगा ना, सर तो वॉर लड़ रहे थे, मैं बच्चा था उस समय। पहले शुरुआत मैं लेकिन बच्चा था। सर बता तो सकते हैं और कि अब, इसमें क्या देख रहे थे? ये जो ड्रिल वगैरह जो आप बता कोई और रहे आना हैं चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, मैं यहाँ पे। आओ जल्दी आओ, 71 जल्दी आओ। वॉर में बच्चों जल्दी आइए। हम लोगों को काफी
नोटिस मिला था मार्च से लेके हम लोग उधर उधर नवंबर पीछे, तक, पीछे पीछे बस 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 अभी दूसरी बार भी और बुलाएंगे लोगों को। चलो मार्च से लेकर नवंबर तक ये ट्रेनिंग का और तैयारियों का मार्च से नवंबर तक तक ओके। लोग नवंबर में, तो हम लोग 7-8 को महीने काफी मिले समय थे। मिला था। हाँ। तो इस तरह की मॉक ड्रिल तकरीबन सितंबर अक्टूबर से शुरू हो गई थी। सर करते क्या थे उसमें, अगर और, कुछ करा के दिखाएं हमारे मॉक ड्रिल में बेसिकली जो आज ये बताया जा रहा है कि पूरे शहर की लाइट, वैसा नहीं था उस वक्त। हाँ उस वक्त केवल घरों की लाइट हम लोगों ने वहाँ पे काला हर एक विंडो पे लगाया था, काला का रंग कर दिया था, सारी विंडोज बंद कर दी थी। टेक्नोलॉजी ने घर की आगे अंदर लाइट जलती रहती थी लेकिन बाहर नहीं जाती थी। वो तरीका था। विंडोज पे काला पेंट कर दिया था। काला पेंट कर दिया था, पर्दे डाल पेपर दिए थे। लगा दिया, पर्दे लगा दिए। और जो आज बताया जा रहा है कि पूरे शहर की लाइट चली जाएगी, मैं सोचता हूँ टेक्नोलॉजी। 1-2 बार ट्रेनिंग के बाद इसमें कुछ संशोधन जरूर होगा। ओके हो सकता है ना जरूरत पड़े पूरे शहर की, जो हम लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए घर की, आज भी वो चीज। हाँ। अगर घर में हम काला कपड़ा या काला रंग कर दें या काला कागज लगा दें, सारी विंडो से घर से अगर लाइट नहीं जाती है तो घर के अंदर आप रह सकते हैं। ओके और दूसरी चीज, जहां पे हम लोग रहते हैं, हाँ। जो एयर अटैक सर होगा, जैसे जैसे मैं आप सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए सर, ये हाई राइज है, इसमें 18 मंजिल 20 मंजिल 40 50 60 मंजिल तक लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो इन हाई राइजेस वाले क्या करें? मैं समझता हूं कि हाई राइज बिल्डिंग में एक चीज सबसे जरूरी है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स या जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, वो सिविलियन टारगेट्स को 99.9% नहीं अटैक करने आ रहे। वो एक वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल पॉइंट्स भी है, वीपीज को अटैक करेंगे। जैसे साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, हमारे ब्रिजेस हैं, हमारे रेलवे यार्ड्स हैं, ये चीजें उनके टारगेट्स होंगे। ये हम लोग जो हैं केवल उनको नेविगेट करने में मदद कर रहे हैं। ओके। तो नेविगेट करने के लिए उस मदद को हमने खत्म करना ठीक है सर, प्लीज आप अपने स्थान That is ग्रहण what- कीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जनरल चतुर्वेदी के लिए, कर्नल शैलेंद्र के लिए और हमारे वॉलंटियर्स के लिए।